हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। 10 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं आज की इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हार्डली ए डे व्हेन वी डू नॉट फाइंड सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गोइंग ऑन ए स्ट्राइक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में और संस्कृत एजुकेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आज से पहले ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो चुका है 2 बार। अब हम इसको डिटेल से इसका एनालाइज करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए हार्डली, हार्डली क्या है दोस्तों? यहाँ पर हार्डली है वो एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ए क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। डे क्या है? नाउन है। अब आप ये कहेंगे कि मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। एक बार आपको इस सेंटेंस के एक एक पार्ट के बारे में तब तक नहीं पता, तब तक आप इसको अच्छी प्रकार से नहीं कर पाओगे। गलतियां हैं हम यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, फैक्ट आर्टिकल कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सी है। तो इन सभी का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिटेल से, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आपसे प्रीपोजिशन में पूछ लिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप करोगे कैसे? ठीक है, तो वही देखते हैं। ठीक है, वहन, वहन क्या है यहाँ पर? वहन यहाँ पर कंजक्शन के रूप में है। क्या है? कंजक्शन के रूप में। और यहाँ पर एक और चीज अगर आपसे पूछे तो यही वहन है यहाँ पर, वो एक एडवर्बियल भी है। क्या है? वो यहाँ पर एक एडवर्बियल भी है। ठीक है, अब देखिए वी, वी क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। डू क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। नोट क्या है यहाँ पर? अगर इसको पूरे को देखें तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर नोट अलग से देखें यहाँ पर तो ये यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। फाइंड क्या है? वर्ब है। ठीक है, सम क्या है? सम क्या है? यहाँ पर सम है वो डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ये दा क्या है? ये भी क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। सेक्शन क्या है? सेक्शन यहाँ पर नाउन है। सेक्शन क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, सोसाइटी क्या है? ये सोसाइटी यहाँ पर नाउन है। क्या है? नाउन। और गोइंग क्या है? वर्ब है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ए क्या है? आर्टिकल है। स्ट्राइक क्या है? नाउन है। ये टोटल चीजें इस एक सेंटेंस के अंदर दी हुई है और मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि 50% जो स्टूडेंट है इन चीजों का नॉलेज ही नहीं रखते। लेकिन मैं इतना डिटेल से अगर पढ़ाऊंगा तो आप सोचेंगे क्या पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार का सेंटेंस अगर आ जाए, अगर आपसे पैसिव वॉइस में ये दे दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल से अगर अगर समझोगे तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक चीज और होती है इसमें, देखिए ये हार्डली ए डे है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी हम वर्ब लेंगे वो वर्ब होगी। उसके बाद ये जो पूरा आगे का वाक्य है ये एक एडवर्बियल क्लोज है। क्या है? एडवर्बियल क्लोज है। जैसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जाता है स्पोका। ठीक है, SVOCA पूछा जाता है, इसे SPOCK भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, पूछा जाता है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, एडवर्ब कौन सी है। वहां पर ये सेंटेंस काम आता है कि इस प्रकार से कैसे डिवाइड हम करते हैं वाक्य को। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक ही सेंटेंस में बताऊंगा, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये चीजें यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आपको पेसिव एक्टिव को पेसिव में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर ये वाक्य देकर आपसे पूछ ले कि इसका क्या बनाइए, पेसिव बनाइए, तो क्या बना पाओगे आप? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं, तो बना ही नहीं पाओगे। तो ठीक है, तो ये बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। अब मैं जो मेन मुद्दे की बात करता हूँ, क्या कह रहे हैं कि हार्डली ए डे when we do not find some of the section of society going on a strike। ठीक है, यहाँ पर वर्ब दे रखी है पास्ट, पासिंग, पासेज और हैव पास्ट। अब पहली बात तो ये है
कि आपको इसका हिंदी अर्थ आता है कि नहीं। ठीक है, कि हार्डली ए डे, मुश्किल से ही कोई दिन या शायद ही कोई दिन, ठीक है, व्हेन वी डू नॉट फाइंड सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी क्या होता है, समाज, समाज के कुछ वर्ग, सेक्शन क्या होता है, वर्ग, सम कुछ, कि समाज के कुछ वर्ग जो है वो स्ट्राइक मतलब आंदोलन पर ना जा पाते हैं। ठीक है, क्या कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता है कि समाज के जो कुछ वर्ग है वो आंदोलन पर न जा पाते हैं, इसकी ये ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये वाक्य बता रहा है क्या, क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि वर्तमान की जो वर्तमान है उस वर्तमान की स्थिति के बारे में बता रहा है। क्या बताता है, वर्तमान की स्थिति ये बता रहा है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, तो वर्तमान की अगर ये बात कर रहा है, आपको ये पता चल गया कि वर्तमान की ये बात कर रहा है, अगर हिंदी ट्रांसलेशन आता है तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे समझ गए कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ठीक है, अगर हिंदी अर्थ नहीं आती है तो यहाँ पर वर्ड कैसे पहचानोगे, वर्ड से करोगे कि वर्ड यहाँ पर दे रखा है हार्डली, और हार्डली जो वर्ड है वो सूचक है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाक्य कौन क्या सही होगी, वर्ब प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आएगी। तो ये पास्ट है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पासिंग है तो सीधा पासिंग नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये हैव पास्ट है तो ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पासेज इसका सही आंसर होगा। ओके, आशा करता हूँ कि ये वाक्य आपको अच्छी प्रकार से, ये सेंटेंस आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम दूसरे वाक्य को। ठीक है, दूसरा वाक्य दे रखा है कि नो सूनर डिड ही खालिस्तान ओपन द टेलीग्राम देन ही फेल डाउन अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, डाउन होता है गिर जाना, फेल डाउन होता है गिर जाना, टेलीग्राम आपको पता ही है। नो सूनर डिड, ठीक है, ओपन द टेलीग्राम, कि उसने टेलीग्राम है वो, टीयर दे रखा है वर्ब, तो क्या कि उसने टेलीग्राम है वो फाड़ा ही नहीं था जब ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, की वह बेहोश होकर गिर गया, कि उसने टेलीग्राम फाड़ा ही नहीं था, उससे पहले ही वो क्या गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। तो यहाँ पर देखिए आपको वर्ब देखनी है। ठीक है, अब हिंदी अर्थ आता है तो आप इसको कर लोगे। क्या कह रहा है कि उसने जो टेलीग्राम है वो फाड़ा ही नहीं था, उससे पहले ही वो क्या हो गया, बेहोश होकर गिर गया। तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस की बात ये कर रहा है, इतना क्लियर है। तो पास्ट टेंस की बात करोगे तो इसको आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पास्ट टेंस की बात करती चारों ही पास्ट में दे रखा है, ये नहीं दे रखा है पास्ट में। ठीक है, लेकिन 3 पास्ट में दे रखे। अब बात देखना है कि आपको हिंदी अर्थ नहीं आता है, तो नहीं आता है तो क्या करना है, देखिए वर्ब की फॉर्म दे रखी है डिड, यानी प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल की बात ये कर रहा है। और पास्ट सिंपल में डिड के साथ क्या लगती है, पास्ट सिंपल में डिड के साथ वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म थर्ड है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। बात समझ में आई कि नहीं, कि वाक्य के अंदर क्या दे रखा है, डिड दे रखा है। ठीक है, और डिड के साथ क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यही बात ध्यान रखनी है। तो सीधा सा ये वाक्य और कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, जाने कहीं पर आपको घूमना नहीं है। ये डिड दे रखा है और डिड के साथ आपको वर्ब पूछी है, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बात क्लियर, आगे देखिएगा। अगला वाक्य है कि दी पार्सल अराइव्ड, पार्सल है वो आ गया है, पार्सल है वो आ गया है। तो क्या बता रहा है, सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दे रखा है कि इज, वॉज, विल बी, हैज। तो बताइए इसमें क्या होगा, दी पार्सल अराइव्ड, कि पार्सल है वो आ गया है। तो देखिए इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, सीधी सी बात तो ये देखिएगा कि इसमें अराइव्ड दे रखा है। ठीक है, अराइव्ड दे रखा है, तो विल बी जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस है इसके साथ विल बी के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, गलत। अब देखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है, सही बात है। वॉज के साथ वही बात है और इसके साथ भी वही बात है, आईएनजी लगेगा, क्योंकि पास्ट ये पेशु का वाक्य तो है ही नहीं। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हो गया। तो ये ऑप्शन इसका 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ देखिए, इसको मत देखिए, अराइव्ड देखिए, वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि इसके साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या, नहीं आती, आईएनजी लगती है। वॉज के साथ क्या आती है,
नहीं आती है थर्ड फॉर्म, तो ये भी नहीं हो सकता, विल बी के साथ भी नहीं लगता। ये तीनों ही क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सी है, कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रखा है। इसके साथ आ सकती है थर्ड फॉर्म, लेकिन कब आ सकती है, जब ये वाक्य पेशिव के अंदर होता, तो इसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाक्य पेशिव के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यानी हैज और हैव, हैज और हैव इसके साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये टेंस कौन सा होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला वाक्य दे रखा है कि द फार्मर द लैंड, कि द फार्मर द लैंड, ओवन, ओवन दे रखा है। ओवन का अर्थ होता है स्वामित्व करना, अधिकार दिखाना। कि दी फॉर्मर, ये किसान की भूमि है या किसान की जमीन है, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो देखिए जमीन, किसान की जमीन है, तो किसान की जमीन है, यानी उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है, किसान है। और किसी भी चीज के अंदर कोई स्वामित्व अगर आपको दिखाना है, स्वामित्व दिखा रखा है, या किसी चीज के ऊपर अधिकार बता रहा है, क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। अगर किसी चीज के ऊपर किसी का अधिकार हो या किसी के ऊपर किसी चीज का स्वामित्व हो, तो उनके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का इसमें से कौन सी वर्ब है, देखिए ये क्या है, हैज ओनिंग, ये क्या है, हैज ओनिंग है। ये क्या है, परफेक्ट है। कौन सा, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। ये वॉज ओन्ड, वॉज ओन्ड होता ही नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में, तो ये कोई पेशु का वाक्य ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये विल ओनिंग, विल के साथ कभी आईएनजी लगता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि विल बी के साथ आईएनजी लगता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका सही वाक्य, सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओन्स होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है वो यहाँ पर होगी ओन्स, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ओन्स जो है, एक बात याद रखने वाली है, कुछ वर्ब होती है जिसे हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब होती है। इनके साथ जैसे ओन है, ठीक है, नाउ है, हियर है, ये जो कुछ वर्ब होते हैं, इनके साथ कभी भी पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कहने का अर्थ है इनके साथ कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। किसके साथ, जो स्टेटिव वर्ब होती है। तो ये ओवंस है, वो एक स्टेटिव वर्ब के अंतर्गत आती है, इसके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर ये चीज आपको पता है कि ये स्टेटिव वर्ब है, तो आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते थे, क्योंकि इनमें सभी में क्या दे रखी है, आईएनजी दे रखी है दोनों में, तो ये तो वैसिकली आप काट देते, और ये पेशिव का वाक्य नहीं है, इसीलिए इसको काट देते, तो आंसर क्या बचता, ऑप्शन फर्स्ट बचता, तो ये इसका सही आंसर हो जाता। आगे देखिए, अगला वाक्य है कि आई डैश दी लेटर यस्टरडे। तो इसको तो सीधा सा क्लियर पड़ा है। इस वाक्य में हिंट दे रखा है आपको यस्टरडे। अगर वाक्य के अंदर यस्टरडे देखा हो, लास्ट डे दे रखा हो, लास्ट मंथ दे रखा हो, तो वो पास्ट सिंपल का वाक्य होता है। क्या होता है, पास्ट सिंपल का। इसमें से देखिए कौन सी फॉर्म है जो पास्ट सिंपल के अंतर्गत आती है। हैज पोस्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। वॉज पोस्टेड यानी कंटिन्यूअस, यानी ये कंटिन्यूअस है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस है और पोस्टेड दे रखा है, तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि पैसिव के अंदर तो वाक्य दे नहीं रखा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए ये बात कर रहा है यस्टरडे की और ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो ये गलत हो गया। तो सही कौन सा बचा, पोस्टेड बचा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि क्लास जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर आपको गुमराह करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको फैक्ट बताने के लिए आया हूँ। अगर तब तक आप किसी नियम को, रूल्स को रटेंगे, तो आपका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, रूल रट कर आप नहीं कर पाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस चीज को किस जगह लेंगे, किस चीज को किस तरीके से करेंगे, तभी ही हम टेंस को कर पाएंगे, अन्यथा हम टेंस का क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मानता हूँ मैं कि आपको अगर रूल्स नहीं पता है कुछ, तो आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन आप ध्यान से इस क्लास को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप टेंस से वाक्य गलत